हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पोटेशियम क्लोराइड के निम्न तापीय अपघटन में 2KClO3 से हमें प्राप्त है 2KCl प्लस 3O2 द्रव अनुपाती क्रिया नियम का आपको विकल्प दिए हुए हैं। ए लागू हो सकता है, विकल्प बी लागू नहीं हो सकता है, विकल्प सी निम्न ताप पर लागू हो सकता है और विकल्प डी उच्च ताप तथा दाब पर लागू हो सकता है। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक नियम को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव अनुपाती क्रिया नियम के बारे में। तो ये नियम क्या कहता है? निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसकी सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है। सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थ की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। अर्थात तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया क्रियाकारक पदार्थों के की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो सामान्य रूप से ये जो है क्या है? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। अब जैसा कि हम जानते हैं, ये जो हमें प्रश्न दिया हुआ है इस पर ये जो है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम जो है लागू नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा जानने के लिए आइए हम विस्तार पूर्वक इसको समझते हैं। तो जो पोटेशियम क्लोराइड का तापीय अपघटन है तो इस पर लागू क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो अभिक्रिया है वो एक अनुत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया है। इस कारण से इस अभिक्रिया पर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार आप विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझ सकते हैं और जैसा कि हमारा उत्तर है कि लागू नहीं होता है, विकल्प बी में दिया हुआ है। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।